ओम शांति। महावीर पांडवों का इतना सुंदर संगठन शांतिवन के प्रांगण में, डायमंड हॉल में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आप सभी बाबा के अनन्य रत्न, बाबा की राइट हैंड भुजाएं, आप सबको देख करके वतन से बाबा और ख़ास करके हमारी मीठी दादी प्रकाश मणि जी बहुत बहुत हर्षित हो रही हैं। जब भी कुमारों के संगठन होते थे तो दादी जी को इतना उमंग उत्साह आता था, कहती थी मैं तो कुमारों की कुमारिका हूँ। कौमार्य अवस्था संपूर्ण पवित्र अवस्था। दादी जी के चेहरे से, उनकी रूहानियत से, उनके बोलने से, चलने से वो बहुत कौमार्य अवस्था दिखाई देती थी। और उस कौमार्य अवस्था को, पवित्र अवस्था को ही बाबा ने देख करके दादी जी को नाम दिया था। ब्रह्मा बाबा ने कुमार का बच्ची, शिव बाबा अलमाइटी ने उनको नाम दिया प्रकाश मणि, और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने साकार में उन्हें नाम दिया कुमार का बच्ची। लौकिक नाम तो रामा था। तो ऐसी दादी जब कुमारों के संगठन को देखती थी तो कहती थी इतने मेरे महावीर पांडव इस सभा में आए हैं, ये तो क्या नहीं कर सकते हैं। इनके लिए कोई चीज़ असंभव है ही नहीं, सब कुछ संभव है। क्योंकि एक बहुत बड़ा बल इस कलयुग के अंदर जो हम सब ने अपनाया है वो चरित्र का बल है। और जब चरित्र का बल इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने से बाबा ने अपने एक एक बच्चे को चरित्रवान बनाया। सारे संसार में इस समय जो पतन हुआ है, जो गरीबी आई है, वो है चरित्र की गरीबी। और इतने सब बाबा के पवित्र और योगी कुमार चरित्रवान बन कर के बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। कितनी महान आत्माएं हैं जो नई स्वर्णिम युग की नींव है। तो ये सम्मान जो है कि हम सब आने वाली स्वर्णिम युग की स्थापना के निमित्त पावन आत्माएं हैं। स्वयं भगवान ने हमें ये श्रीमत दी है कि बच्चे इस अंतिम जन्म में, अंतिम घड़ियों में मेरे खातिर आप बच्चों को इस संपूर्ण पावन जीवन को अपनाना है, पवित्र और योगी बन करके रहना है। तो मैं समझता हूँ आज के इस संगठन में आप सब जो बहुत बहुत उमंग उत्साह से पहुँचे हैं, आपने बहुत दृढ़ता के साथ ही संकल्प तो लिया ही होगा कि बाबा इस अंतिम जन्म में, संगम युग की इन घड़ियों में हम आपकी सर्व आशाओं को पूर्ण करेंगे, संपूर्ण पावन बन करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। क्योंकि कई कुमार ऐसे होंगे जिनके ऊपर माँ बाप का, लौकिक में भाइयों का, परिवार वालों का बहुत जोर रहता है। अधिकार से कहते हैं अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें हक नहीं मिलेगा, वर्षा नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा के बच्चे कहते हैं कुछ भी मिले या न मिले, मैंने तो बाबा को अपना बनाया है, उनके वर्षे के अधिकारी हैं, मुझे कोई हद की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है।
2 रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, लेकिन किसी भी बंधन में बंधेंगे नहीं। ऐसा संकल्प है ना? ताली तो बहुत अच्छी बजा रहे हो। जो मैं प्रश्न किया है उसका उत्तर दो। ऐसा संकल्प है? जिनका है पक्का हाथ उठाओ। सबका? अच्छा, क्योंकि बंधन तो आएगा, परीक्षाएं आएंगी। और जब मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, लौकिक में माता पिता ज्ञान में भी होते हैं, तो वो अपनी बच्चियों को तो बड़ी जल्दी समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं ये शादी करेगी तो भी दूसरी जगह ही जाएगी, इससे तो क्यों ना सेंटर पर जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन बेटों के लिए संकल्प रहता है कि कम से कम ये मेरे बुढ़ापे के सहारे हैं, कुछ इनको अगर हम शादी के बंधन में बांध देंगे तो हमें सहयोग मिलेगा, इनको भी अंत समय में सहयोग मिलेगा। इसलिए विशेष करके जो परिवार में अकेले अकेले होते हैं, इकलौता बेटा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा बंधन आता है और उसको बहुत दबाव, पूरा ही समाज, पूरे मित्र संबंधी कहते हैं तुम तो कुल की लाज रखो, कुल दीपक एक तो होना चाहिए, कौन अंत समय में पानी देगा। और ऐसे ऐसे कई बातें सुना करके जो थोड़ा सा ईश्वरीय मर्यादाओं में, नियमों में दृढ़ नहीं हैं, संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं हैं, बहुत जल्दी हिल जाते हैं, प्रश्न करते हैं। साकार में अगर ब्रह्मा बाबा से कोई पूछते थे, कोई कुमार आकर के पूछे कि बाबा मेरे मम्मी पापा बहुत फोर्स कर रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं, बंधन डाल रहे हैं, तुम भले कोई पवित्र कन्या से ही शादी करो, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी, क्या करूं? तो बाबा कहते थे, बच्चे पूछना माना कमजोरी, बाबा कभी मना नहीं करेगा, जो तुमको करना है करो, लेकिन पूछ रहे हो इसका मतलब तुम अंदर से संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं हो कि अब कलयुग की अंतिम वेला में जब हम सबको अपने वापस घर चलने का समय है, नई सतयुगी दुनिया का प्रारंभ होने का समय है, ऐसे समय में हमें भगवान के कार्य में संपूर्ण तन मन धन विशेषताओं सहित सेवा में सहयोगी बन करके, पवित्र और योगी बन करके परमात्मा के कार्य में हमें राइट हैंड बन करके रहना है। तो जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि हैं, कोई भी उन्हें माया की छाया पर छाया हिला नहीं सकती। जब संपूर्ण पवित्रता की बात आती है तो हम कहते हैं हमारे संकल्प भी इतने शुद्ध हों, पवित्र हों, जिसमें व्यर्थ का भी नाम निशान न हो। अभी अगर पूछा जाए तो कौन ऐसा है जो कहेगा हम व्यर्थ से भी मुक्त हो गए हैं? बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मन और बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से बाबा की पढ़ाई में, योग में, सेवाओं में बिजी किया है, और जो निरंतर एक बाबा दूसरा न कोई, एक वृत्ता बन करके एक की लगन में मगन रहने वाली आत्माएं हैं, किसी भी साइट सीन को नहीं देखती हैं, वो इस मनसा की पवित्रता को सहज धारण कर सकती हैं। नहीं तो कहीं न कहीं व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है, इसने ये किया, उसने ये किया, इस सेंटर पर ऐसा हुआ, मधुबन में ऐसे हुआ, फलाने ने ऐसे किया। आजकल सोशल मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे समाचार सुनने को 1 सेकंड में मिल जाते हैं, पता चलता है, और फिर उसको हम अपने तक भी सीमित नहीं रखते, वो बहुत जल्दी इधर उधर वातावरण में फैला देते हैं,
बिना जांच, बिना कोई इंक्वायरी के। सूक्ष्म पवित्रता की जो बात आती है वो बहुत गहरी बात है। हम सब ने संकल्पों में, वाणी में और कर्म में तो पवित्रता का व्रत लिया है। मैं समझता हूँ हमारे सभी साथी विशेष पांडव अपनी जबान पर जरूर कंट्रोल रखते होंगे। मुख से जो वाणी निकलती है, अगर वो भी किसी के प्रति अपमानजनक है, जोशीली है, किसी की भावनाओं को, किसी की ऊंची स्थिति को हमारे बोल नीचे ले आएं, तो ये भी सूक्ष्म अपवित्रता है। इसलिए वाणी की पवित्रता माना हमारे बोल इतने सम्मानजनक हों, इतने मधुर हों, कम हों, धीरे हों, जो बाबा की श्रीमत है उसी अनुसार एक एक बोल अनमोल हो, मोती समान हो। तब तो कहेंगे इसने पवित्रता के महत्व को, उसकी गहराई को समझा है। अगर वो बोलने में भी जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, जैसा आया बोल दिया, सामने वाले की स्थिति कैसी भी हो, जरा भी उस पर ध्यान नहीं गया, कहता है मैं तो सच्चा हूँ ना, मैं सच को रोक नहीं सकता। ये अगर गलत करेगा तो मैं ज़रूर इसको सुधार के दिखाऊंगा। ये जो भाषा है, बाबा कहते हैं ये भी सूक्ष्म अपवित्रता है। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी ला अपने हाथ में नहीं लिया, लॉफुल स्थिति में रहे। जब हम कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, केवल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, तो ब्रह्मचारी आत्माएं ब्रह्मा बाबा के उच्चारण और ब्रह्मा बाबा के आचरण को यथार्थ रूप से फॉलो करती हैं। तो ब्रह्मा बाबा के उच्चारण क्या हैं, कैसे शब्दों से, आज आप सब कहेंगे साकार में तो हमने नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त रूप में 48 साल तक बाबा ने हम सब बच्चों की पालना की है। हर बच्चे को एक एक से भी पर्सनल मिले हैं, उनकी कमियों को, कमजोरियों को जानते हुए भी कभी भी उन्हें कटु वचन या जोरशीले वचन से संबोधित नहीं किया। कभी किसी भी मुरली में, साकार में भी मीठे खट्टे बच्चे कह कर याद प्यार नहीं दिया। मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे कह कर के ही सबको सम्मान दिया। अव्यक्त रूप में भी मुझे बहुत अच्छा भाग्य मिला, जो बाबा के साथ बैठना, बाबा के एक एक वाक्य को नोट करना। मैं समझता हूँ 45 साल 73 से मैंने सेवा शुरू की बाबा के साथ बैठने की। शाम को बाबा अगर 6:30 आते, सुबह 7 बजे तक बैठते, 12-13 घंटा, तो मैं बाबा को 5 मिनट भी नहीं छोड़ता। जो कुछ बाबा के मुख से निकला वो इन्हीं उंगलियों ने लिखा है, और वही आज ब्राह्मणों के लिए अव्यक्त महावाक्यों की मुरली है। इसलिए मैंने बाबा को बहुत समीप से देखा, अनुभव किया। हम किसी बच्चे के जीवन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जानते भी हैं, हमारे मन में उसके प्रति बहुत सारी बातें भरी हुई हैं, लेकिन बाबा के सामने वो बच्चा आता है तो बाबा उसके वर्तमान को नहीं देखते, बाबा उसके भविष्य को देख करके उसे इतनी सुंदर सम्मान की स्मृति दिलाते, अरे आप कौन हैं, आप कैसे हैं, कितनी महान आत्माएं हैं जो भगवान से मिलन मना रही हैं। ऐसे ऊंचा सम्मान दिला करके फिर कोई शिक्षा देनी है तो देते हैं। ऐसे ने उन्हें शिक्षा नहीं दी, सिर्फ महिमा करके और बिगाड़ दिया, लेकिन शिक्षा देते हुए भी
बहुत रहम की भावना रखी, प्यार की भावना रखी, उनको बहुत अच्छा आदर पूर्वक सम्मान दे करके उनकी कमियों को महसूस कराया। हम सब अपनी वाणी की पवित्रता पर बहुत ध्यान दें। जिस सेवा केंद्र पर रहते हो, जहाँ पर भी सेवाएं दे रहे हो, चाहे लौकिक जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे सेंटर्स पर हो, लेकिन हर एक इस भट्ठी में एक शुभ संकल्प करो, इस सूक्ष्म पवित्रता को, जिसमें वाणी बड़ी सरल और मधुर हो, सम्मानजनक हो, किसी भी शब्द से कोई अपनी अपमान की महसूसता न करे, ऐसा सूक्ष्म में पवित्रता का व्रत मुझे धारण करना है। कर्म में पवित्रता हम सब जानते हैं। बाबा ने कहा है, बच्चे कर्म द्वारा सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो, संतुष्ट रहो संतुष्ट करो। ये बहुत अच्छी पवित्रता की स्टेज है, हाई लेवल की स्टेज है, जिसमें कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी हमारा साथी सहयोगी मुझे सूक्ष्म में भी बद्दुआ न दे। अटेंशन देने की बात है कि अगर हम अपने व्यवहार से, अपनी चलन से, अपने कर्मों से हर आत्मा को सहयोग देते हैं, उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूँ वो आत्माएं भले कोई अनजान में बद्दुआ भी दे, बाबा कहता है बच्चे उस बद्दुआ को भी तुम दुआ में बदल दो। ऐसा श्रेष्ठ कर्म ये संपूर्ण और सूक्ष्म पवित्रता है। बहुत गहराई है इस पवित्रता की, जो बाबा ने अव्यक्त रूप में हर वर्ष 1-2 मुरलियाँ चलाई हैं। अव्यक्त रूप में हम सब ने बाबा के द्वारा बताई हुई संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा को एक छोटे बुक में भी तैयार किया था। यहाँ पर लिटरेचर में होगी, संपूर्ण पवित्रता किसको कहा जाता है। वो सब अव्यक्त मुरलियों का संग्रह है। इस बात को हम अंडरलाइन करें। मैं प्रैक्टिकल की कुछ बातें आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मधुबन में रहे, मधुबन में हम भी, मैं समझता हूँ आप सब जितने भी बैठे हैं सब मेरी आयु से बड़े होंगे। उस समय मैं 16 साल की आयु में समर्पित हुआ। हाई स्कूल पूरा किया, 10th पूरा करके मधुबन में आया। आते ही इस परिवार के बीच में बहुत सारी स्थूल सेवाएं थीं जो कभी मैंने की नहीं थी, लेकिन वो सब सेवाएं ही मिली। कोई सूक्ष्म सेवाएं नहीं थी, सब स्थूल सेवाएं थीं, कर्मणा सेवाएं थीं। लेकिन दीदी दादी का एक लक्ष्य था कि जो इनकी एनर्जी है, जो ये युवा काल है, बहुत श्रेष्ठ एनर्जी वाली आत्मा है, बहुत ऊर्जा है इसके अंदर, बहुत शक्ति है। उस युवा काल में हम सबको अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को, उस ऊर्जा को जितना हो सके अधिक से अधिक ये सेवा में लगाएं। मनसा स्वच्छ बनेगी, पवित्र बनेगी। जो आत्माएं, ध्यान देना जो मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को शारीरिक रूप से कर्मणा में या मानसिक रूप से मनसा में बिजी नहीं रखती हैं, वो कभी भी संपूर्ण पवित्र जीवन नहीं जी सकती। इसलिए दादी दीदी हमें यही सिखाती रही कि खूब थका दो अपने शरीर को, ऐसा थका दो जो बिस्तर पर जाओ और 1 सेकंड में नींद आ जाए। अगर थकाओगे नहीं, और उस समय तो ये साइंस के साधन नहीं थे जो आज माया जाल हम सब के आगे है। कईयों की आदत है, साइंस के युग में हम जी रहे हैं, हम उनको कहते हैं नॉलेजफुल हैं हम, लेकिन
ऐसे लगता है कि इस नॉलेज ने हमारी पवित्रता की संपूर्णता को छीना है। इस पर आप सब सहमत होंगे कि अगर कोई आत्मा अधिक ये साइंस के साधनों का प्रयोग करके केवल सेवा के लिए करना, मैं भी करता हूँ, लेकिन अगर उसमें दूसरे रास्ते में चले गए तो बहुत कुछ इस दुनिया की गंदगी आपको सीखने को, देखने को मिलेगी। आपकी मानसिक पवित्रता कभी कायम नहीं रह सकती। संकल्पों में आएंगे, विकल्पों में आएंगे, स्वप्नों में वही दृश्य आएंगे। और जब अमृत वेले, जो बाबा कहता है वरदानी समय है, कितनी मुरलियाँ बाबा की साकार अव्यक्त चल रही हैं। अव्यक्त अमृत वेले के महत्व को समझो, बाबा से शक्ति लो, वरदान लो। ऐसी आत्माएं जो रात को सोने के पहले योग करने की बजाय इन साधनों का प्रयोग करके और उनको देखते देखते नींद में जाती हैं, उनका क्या हाल होगा वो आप सब जानते हो। ध्यान दो, अगर हमें सचमुच बाबा की सास को पूर्ण करना है कि मुझे संपूर्ण पावन बन के सूक्ष्म से सूक्ष्म अपवित्रता को समझना है और उस पर विजयी बनना है, तो जो चीज़ें हमारे मन के विचारों को दूषित करने वाली हैं, व्यर्थ और नेगेटिव की तरफ ले जाने वाली हैं, उनके लिए प्रतिज्ञा करो, दृढ़ता का संकल्प करो कि न मुझे देखना है, न मुझे उसके बारे में चिंतन करना है। तब हमारी मानसिक पवित्रता कायम रह सकती है। और साथ साथ आप सबने सुना होगा, मधुबन में हम सब के कुमारों के बहुत श्रेष्ठ प्रेरणा स्रोत थे हमारे दादा विश्वरतन, जिनको दादियों ने बिल्कुल हर बात में सबसे आगे रखा। इतना विश्वास पात्र यज्ञ के थे, कहीं पर भी किसी के साथ जाना हो, कोई अकेले बहनें रहती हों, उनके बीच में उनको रखना हो, दादा को ही सबसे आगे ऑफ़र मिलती थी। और दादा दादियों के लिए इतने सरेंडर बुद्धि थे। अगर मान लो आज सब पिकनिक पर जा रहे हैं और दादा को कहा जाए, दादा आप यहाँ ड्यूटी पर रहो, पहरे पर रहो। जी दादी, ऐसे कभी नहीं कहा सब तो पिकनिक करते हैं, मैं यहाँ पहरा दूँ, सब क्लास में गए हैं और मैं पहरा दूँ या मैं भोजन बनाऊँ। कभी भी उनके मुख से एक बार भी कोई ऐसे शब्द नहीं निकले। वो कहते थे, बहुत मुस्कुरा के कहते थे, जो बाबा को मुझे देना है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, वो अपने आप मिलेगा। इसलिए दादियों के वो बहुत विश्वास पात्र बन कर के रहे और हम सबको पवित्रता की संपूर्ण स्टेज पर बहुत ध्यान खिंचवाते रहे। मान लो कभी हम किसी से अकेले में बात कर रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, हंस कर के बात कर रहे हैं, दादा ने अगर देखा तो बहुत प्यार से अकेले में बुला करके, सबके बीच में नहीं, जोर जोर से हंसना, इसमें भी विकारों की वायु है। बाबा ने एक बार ये भी स्पष्ट मुरली में किया है कि क्यों खिलखिला करके जोर से हंसते हो, ये भी देहाभिमान है, ये भी विकारों का अंश है। कोई कोई भाई या बहनें बहुत फास्ट भागते हुए चलते या चप्पल ज़मीन में घिसते हुए चलते और दादा की नज़र अगर पड़ गई तो दादा उसे ज़रूर इशारे में बोलेंगे, इधर आओ। ब्राह्मणों को चलना भी सीखना चाहिए। देवताएं कैसे चलते हैं, देवताएं कैसे मुस्कुराते हैं, दादा प्रैक्टिकल हम सबको चल के सिखाते थे, मुस्कुरा करके सिखाते थे। ये बहुत सूक्ष्म पवित्रता की उनकी स्टेज थी। आज कोई चीज़ मिलती है, जैसे सौगात मिली,
ब्रह्मा भोजन मिला, कभी टोली बटी। लोगों की इच्छाएं उनको अपनी धैर्यता की स्टेज उस समय टूट जाती, आगे आगे सबको धक्का दे करके बढ़ते हैं, जाते हैं। दादा कहते थे जितने लोग हैं उतनी टोली है, उतनी सौगातें तो होंगी ही, कम तो नहीं होंगी, और कम होंगी तो भी वो देने वाले बंधे हुए हैं। क्या 5 मिनट 10 मिनट धैर्यता से, शांति से लाइन में अपने नंबर के इंतज़ार तक आप बैठ नहीं सकते हो? भागते हो, दौड़ते हो खाने के लिए, लेने के लिए। ये अपवित्रता नहीं है? ये भी अपवित्रता है। आप सब इस बातों को थोड़ा सा अंडरलाइन करो कि बाबा मुझे क्या बनाना चाहता है। वो प्योरिटी की रॉयल्टी, वो प्योरिटी की पर्सनैलिटी जो हमारे दृष्टि से, हमारे चेहरे से, हमारे चलने से, हमारे व्यवहार से लोगों को अनुभव हो कि ये बहुत पवित्र आत्मा है। ऐसी पवित्र आत्माओं की कहीं पर भी आँख नहीं डूब सकती। आँख डूबना समझते होंगे? कोई कितना भी अच्छा खा रहा हो, कितना भी अच्छा पहरावस हो, कितने अच्छे उसके साधन हो, सब कुछ उसके पास हो, मेरे पास नहीं है, तो मैं उससे भेंट नहीं करूँगा कि अगर ऐसा मेरे पास भी होता। बाबा कहता है ये भी अपवित्रता है। अपनी जो सुविधाएं हैं, जो प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों से अपने को संपन्न रखना, भरपूर रखना, संतुष्ट रखना, किसी के साथ भेंट न करना, उसकी कमाई, उसका भाग्य, उसके कर्म उसके साथ हैं, हमारी कमाई, हमारा भाग्य हमारे साथ है। इसलिए किसी आत्मा से भेंट करके, ईर्ष्या करके, कंपटीशन में आकर के अगर हम अपनी खुशी को गायब कर रहे हैं तो ये भी सूक्ष्म अपवित्रता है। बहुत गहराई से इस पर विचार करना। बाबा ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, और जितना दिया है अगर उस पर हम चिंतन करें तो हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। एक एक बाबा का बच्चा, केवल मेरे अपने लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सबके लिए कह रहा हूँ, आपके पास जितनी प्राप्तियाँ हैं स्थूल और सूक्ष्म, जो आपका भाग्य है वो दूसरों के भाग्य से भेंट नहीं करना। अगर भेंट करोगे तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी। इसको तो सब कुछ प्राप्ति हो रही है, इसको तो सब मान दे रहे हैं, इसको सब पूछते हैं, सेवाएं मैं करता हूँ, नाम इसका होता है, लोग इसको सब सम्मान देते हैं, हमें तो कोई जानता ही नहीं है। ऐसी सूक्ष्म कामनाएं भी बाबा कई बार बहुत सूक्ष्म रीति से कहते हैं, ये कामनाएं भी काम विकार का अंश हैं। जब सब कुछ बाबा ने प्राप्त कराया है, इतना श्रेष्ठ भाग्य है, अमृत वेले स्वयं भगवान हमें उठाता है, अपने साथ हमें वरदानों से, अपनी दृष्टि से, सकाश से शक्ति देता है, सकाश देता है, खुद शिक्षक बन करके इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बनाया है, एक एक बच्चे को नॉलेजफुल बनाया है, सुदर्शन चक्रधारी बनाया है, अविनाशी संपत्ति से संपत्तिवान बनाया है। मुझे बहुत कभी कभी ये रहता है नशा कि बाबा जितना धन मुझे आपने दिया है उतना कोई को नहीं दिया है। इतना धनवान बना दिया, ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, अनुभव का धन है, सब प्राप्तियों से भरपूर माला माल बनाया है, और किसको नहीं दिया है। बाबा कहता मेरे बंटवारे में छोटा बड़ा नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है, मैं अपने सब बच्चों को, चाहे आज 9-10 लाख हैं, चाहे 50 लाख आ जाएं, मेरी तरफ से सब के लिए एक जैसा खजाना, एक जैसी सब के लिए प्राप्तियां हैं।
सिर्फ लेने वाले नंबरवार हैं। लेने में नंबर हो जाता है, देने वाला दाता तो सबको समान रूप से दे रहा है। अगर लेने वाले ने उसको यथार्थ रीति से ग्रहण किया, उसको अपने स्वरूप में लाया, अपने चिंतन में लाया, वो बहुत संपन्न है, भरपूर है, माला माल है। विनाशी साधन, विनाशी सुविधाएं जिनके पीछे आज होड़ लगी है, लोग भाग रहे हैं, बाबा कहता है ये तो तुम्हारे दासी के समान है, प्रकृति दासी है, ये तो अपने आप आएंगे, इनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। संगम युग पर आप बच्चे अविनाशी धन से संपन्न बनो, संपत्तिवान भव का वरदान भगवान से लो, अविनाशी संपत्ति से संपन्न रहो। जिस आत्मा ने ज्ञान का अच्छा चिंतन किया, मनन किया, सुमिरन किया, वर्णन किया, स्वरूप में लाया, वो आत्मा ज्ञान धन से संपन्न है। और ज्ञान धन है, गुणों का धन है, तो कहते हैं जिसके पास संतोष धन है, संतुष्टता का धन है, उसके लिए और सब धन धूल समान है। आज किसी के पास करोड़ों आ जाए, संतुष्टता न हो, खुशी न हो, वो करोड़ क्या है उसके लिए। और किसी के पास कुछ भी नहीं है। मैं कभी कभी बहुत हंसी में कहता हूँ, देखो आज हमारे राजस्थान में ग्रासिया लोग हैं, भील लोग हैं, दिन में कमाते हैं, रात को रोटला बना के मिर्ची के साथ खाते हैं और डांस करते हैं, और जहाँ पर भी जाते हैं वहीं सो जाते हैं। उनको नींद के लिए गद्दा और गलीचा और एसी नहीं चाहिए। कितने खुशी से और मौज से जीवन जीते हैं। और कितने करोड़पति लोग बंगलों में रहने वाले, एसी में रहने वाले, नींद की गोली लेने के बाद भी नींद नहीं कर पाते। भाग्यवान कौन है? इसलिए पैसे के पीछे ज़्यादा भी हमारे कुमार जीवन में मैं समझता हूँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाबा दे रहा है, कोई योग्यताएं हैं, आप अच्छी कमाई कर रहे हो, लक्ष्य यही है कि जो आएगा वो बाबा की सेवा में सफल होगा। लेकिन इतना बिजी नहीं करो जो अपने लिए समय ही न हो। कई बाबा के बच्चे हैं जिनको अपने लिए ही समय नहीं है। कहते क्या करें, रात को भी जगना पड़ता है, दिन में भी जगना पड़ता है, ये सेवा, ये नौकरी, ऐसी नौकरी की टोकरी लेके क्या करोगे? 2 रोटी खाना है, प्रभु के गुण गाना है। जितना हो सकता है शरीर निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता है उतना जरूर कर्म करो, कर्म करना ही है। और सबसे अच्छा है बिजी रहना। मान लो आज कोई कहे मैं समर्पित हो जाऊं, अच्छा है, भाग्यवान जीवन है, समर्पित होके रहें। लेकिन समर्पित होने के बाद भी अगर कोई बिजी नहीं है, सेवाएं नहीं कर रहा है, देखा देखी कर रहा है, साधनों के पीछे दौड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ वो घर गृहस्थ में प्रवृत्ति में रहने वाले कुमार उनसे भाग्यवान हैं जो अपना तन मन धन बुद्धि योग से समर्पित हैं। इसलिए आप सभी बुद्धि से ये निकालो कि मुझे समर्पित होकर के ऐसी जीवन जीनी है। बुद्धि से समर्पित, शरीर से नहीं। शरीर से समर्पित हैं और बुद्धि फ्री है, मन भटक रहा है, लौकिक संबंध खींच रहे हैं, लौकिक बंधन खींच रहे हैं, धन खींच रहा है, साधन खींच रहे हैं, तो समर्पित होते भी, यहाँ होते भी बाहर है। इसलिए हम सबको ध्यान देना है कि आत्मा को हम तृप्त बनाएं, भरपूर रखें, संतुष्ट रखें। और एक ही अंदर का गीत है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सब कुछ बाबा से मिला है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ कुछ नहीं चाहिए का संकल्प पैदा होगा, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, वहाँ पर आपकी पवित्रता हाई लेवल की हो जाएगी। इच्छाएं मनुष्य आत्मा को भटका रही हैं, वो कामनाएं भटका रही हैं, और उसके कारण कितने प्रकार के बंधनों क्रिएट कर रहा है। मैं आज सोच रहा था बंधनों की कितनी बड़ी लिस्ट है, और कुमार हम
कुमार जीवन में भी अगर कोई बंधा हुआ हो तो कुमार जीवन का लाभ क्या लिया उसने, फायदा क्या है? कुमार जीवन, निर्बंधन जीवन जिसको बाबा कहता है, हम देखें अपने आप को, कहीं पर भी मैं आत्मा बंधी हुई तो नहीं हूँ, किसी संस्कार में बंधी हुई आत्मा, कोई आलस्य अलवेलेपन में बंधी हुई आत्मा, कोई आसक्तियों के बंधन में बंधी हुई आत्मा, कोई देह और संबंधों में बंधी हुई आत्मा, कोई लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव, उसके अंदर बंधी हुई आत्मा बंधी है। कोई ना कोई आत्मा उसको खींच रही अपनी तरफ, बंधन खींचता है। अगर हम सब संपूर्ण पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो बहुत सूक्ष्म रीति से एकांत में बैठ करके अपने सूक्ष्म बंधनों को चेक करो। योग नहीं लगता है, बंधन खींच रहे हैं, बैठे 1 घंटा योग में, लाल लाइट हो रही है, गीत बज रहे हैं, कमेंट्री भी हो रही है, और जहाँ बंधन है, देह में है, संबंधों में है, अपनी विशेषताओं में है, किसी न किसी संस्कार में है, आलस्य में, अलबेलेपन में, लगाव झुकाव में, प्रभाव दबाव में, वो आत्मा उधर ही घूम रही है। यहाँ होते हुए भी योग चल रहा है, अच्छा वातावरण है, लेकिन वो यहाँ से अपसेंट है। इसलिए हम सबको अटेंशन देना है कि हमें अपने सूक्ष्म बंधनों की रस्सियों को ज्ञान और योग की कैंची से काटना है। ज्ञान कहता है, समझ कहता है, ज्ञान का यथार्थ स्वरूप, ज्ञानी तू आत्मा इस अंतिम जन्म में किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बंध सकती। अगर बंधन है, माना वो ज्ञान उसके पास नहीं है, समझ नहीं है। ज्ञान बाबा ने दिया है। बच्चे, पूरे 84 जन्म तुम आत्माओं ने खेल खेला है, पार्ट बजाया है, कई बंधनों में बंधे हो। अब मेरे साथ चलने का समय है, उड़ने का समय है। उड़ने के लिए, बाबा के साथ चलने के लिए किसी भी प्रकार का हद का बंधन नहीं चाहिए। जितने बंधन हैं, उन बंधनों को काटने के लिए एक बहुत गहरी तपस्या की ज़रूरत है। और वो तपस्या है इस देह भान को गलाना, आत्म अभिमानी बनने की तपस्या। आप सब इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास करो, कोई कहे या न कहे। जब आप अपने कार्य में हो, अकेले में हो, घर में हो, कमरे में हो, ये पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, मैं इस शरीर से अलग हूँ। जितना इस देह भान को गला देंगे, आप इंद्रिय जीत बन जाएंगे। इंद्रियां जो चंचल हैं, उत्तेजित होती हैं, आवेश में आ जाती हैं, आवेग हो जाता है। जब देह अभिमान, ये देह भान सूक्ष्म भी गलेगा, देह भान गलेगा तो कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, उत्तेजनाएं खत्म हो जाएंगी। आत्मा मालिक बन करके उसका देखना, उसका सोचना, उसका बोलना, उसका चलना बहुत सरल, नॉर्मल हो जाएगा। उत्तेजनाएं नहीं दिखाई देंगी। अभ्यास करके देखो। देह अभिमान अगर गल गया, एक देह भान है, दूसरा देह अभिमान है, तीसरा देह अहंकार है। देह भान तो नेचुरल हर एक को है, क्योंकि हमने देह इतना समय धारण की है, और देह के बिना तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। आज मेरा भी कोई ऐसे भूल से नाम पीछे से लेगा तो इधर देखने की बजाय उधर ध्यान चला जाएगा, ये भी तो देह भान है। मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, ये भी तो देह भान है। इस भान को गलाने के लिए बहुत अच्छी तपस्या चाहिए। देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। अभ्यास करके देखो। जब अभ्यास होगा, मैं आत्मा हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये स्मृति
धीरे धीरे इस कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करा देगी। कर्म इंद्रिय जीत बन जाएंगे। कोई कर्म इंद्रिय ऐसी उत्तेजित नहीं होगी जो इन विकारों की आकर्षण हो, उसके पीछे बुद्धि जाए, संकल्प विकल्प में परिवर्तन हो जाए और हमारा समय इसी युद्ध में व्यतीत हो जाए। आप सभी बाबा का एक शब्द याद रखना। बाबा ने कहा है, बच्चे तुम मेरे योगी बच्चे हो, योद्धे नहीं हो। अगर युद्ध में समय जा रहा है, अंदर अंदर युद्ध चल रही है, कई बाबा के बच्चे संकल्प तो ले लिया है, परिवार के आगे चैलेंज भी कर दी है कि मैं पवित्र जीवन जीऊँगा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, लेकिन युद्ध में समय जा रहा है। योगी जीवन है, आनंदित जीवन है, वो सुखमय जीवन है जो बाबा ने हमें दी है। इसमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है। और अगर युद्ध करनी पड़ती है तो कहीं न कहीं अलबेलेपन का बंधन है, आलस्य का बंधन है। अगर हम आलसी हैं, हम नहीं समय पर उठते हैं, समय पर हम मुरली नहीं सुनते हैं, समय पर हम सेवाएं नहीं करते हैं, हम अपने आप को स्थूल सूक्ष्म सेवाओं में बिजी नहीं करते हैं, तो कभी भी योगी जीवन का अनुभव नहीं होता, युद्ध में समय जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जितना समय हो इसको अच्छी तरह से बिजी करो। मान लो आपके पास बुद्धि की कला है, बुद्धि अच्छी है, अच्छा चिंतन है, ऐसे नहीं है मेरा कोई लेख कहीं अखबार में छपे, ज्ञानामृत में छपे तो मैं लिखूं। हम कोई इसके लिए स्वार्थ के लिए नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, उठाओ कलम, लो डायरी, लिखना शुरू कर दो। 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, जितना लिख सकते हो लिखो, और अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आने लगेंगे। एक टॉपिक लेकर के इस पर मुझे चिंतन करना है, अपने बुद्धि को बिजी करना है, बहुत अच्छे अच्छे विचार अंदर से आएंगे और जितने इधर उधर के तूफानी संकल्प हैं वो शांत हो जाएंगे। प्रैक्टिस करके देखना। मैंने मुरलियाँ इतनी टाइप की, इतनी स्टडी की, इतनी बार पढ़ी है, मुरली देख करके मैं लिखने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन एकांत में गए, सैर करने गए, कहीं बैठे हैं, चिंतन चल गया, उसी समय डायरी उठाई, लिखना शुरू कर दिया और वो अपना खजाना बन जाता है। समय पर कोई टॉपिक कोई देता है, इस पर क्लास कराना, इस पर करना, उस समय सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना सब सोच लिया, इतना सब लिख लिया है जो अपने आप भर गया अंदर। व्यर्थ को मार्जिन ही नहीं आने की। इसलिए आप सब ध्यान देना, ये जो व्यर्थ आता है, युद्ध चलती है, विकल्प आते हैं, क्या करूं, एज ऐसी है, उम्र है, आएंगे ही। कई लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके अलबेलेपन में आते हैं और बाबा कहता है अलबेलेपन का तकिया लगा लेते हैं। इसलिए ध्यान देना, प्रकृति आपका स्वागत कर रही है, प्रकृति स्वागत कर रही है। सबको आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? आवाज़ आ रही है ना पीछे तक? ठीक है। तो मन और बुद्धि को बिजी रखो, और कोई भी सेवा छोटी सेवा नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं, ऐसे नहीं सोचो ये कल की आई हुई बहन तो भाषण कर रही है, इसको तो स्टेज सेक्रेटरी का पार्ट मिला है, इसको तो बोलना भी नहीं आता है, मैं तो बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मेरे बोलने की कला है, मुझे चांस नहीं मिलता, इसको ही मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी इच्छा नहीं रखो। आपको अगर दरी बिछाने की सेवा मिलती है, माइक लगाने की सेवा मिलती है, लाइट की सेवा मिलती है, झाड़ू लगाने की सेवा मिलती है, उस भाषण करने वाले से भी नंबर आपके आगे हो सकते हैं। हमारी गुलजार दादी एक बार बहुत रमणीकता से क्लास कराती थी। कहने लगी, अगर मान लो आपने भाषण किया, वीआईपी क्लास कराई, और भाषण करने वाला उठ करके भंडारे में गया
भोजन खाने के लिए वो टेबल के पास गया, टेबल गंदा है, उसका सारा ज्ञान योग भूल जाएगा। वो कहेगा क्या यहाँ के लोग हैं, व्यवस्था करना नहीं आता है, यहाँ सफाई भी नहीं है। उस भाषण करने वाले से भी अगर टेबल साफ करने वाला कोई है, उसके नंबर आगे हैं। लेकिन दूसरी बात रमणी कहती थी, कई लोग समझते हैं इसका भी मैं इंचार्ज हूँ, डिपार्टमेंट कोई छोटी सी मिल गई, मैं इंचार्ज हूँ। और उस इंचार्ज का जो नशा है ना, वो किसी का सम्मान रखने नहीं देता है। तो दादी कहती थी ऐसे इंचार्ज नहीं बनो, नहीं तो चार्ज भरनी पड़ेगी। सेवाधारी हैं, भगवान कहता है मैं वर्ड सर्वेंट हूँ, और तुम थोड़ी सी सेवा करके मैंने किया, मैं करता हूँ, ये मैं और मेरापन भी सूक्ष्म अपवित्रता है। करावनहार करा रहा है, मेरा भाग्य बन गया, उसने मुझे निमित्त बनाया, बड़ों ने मुझे चांस दिया, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, कितना श्रेष्ठ भाग्य है। इस नशे में, इस खुशी में रह करके कोई भी सेवा करो। हमने क्या नहीं मधुबन में किया, 11 साल धोबी घाट किया, 11 साल तक दादियों के बड़ों के कमरे साफ किए, रोटियां बनाई, भंडारे में सेवा किया। ये साधन नहीं थे जो आजकल हैं। यहाँ स्टीम सिस्टम है, चूल्हे गैस के हैं, सोलार सिस्टम लगा है। हम तो वही गीली गीली लकड़ियाँ उठाते थे, जलाते थे। अगर 500 रोटियां बनानी पड़ती थी, आंखें लाल लाल हो जाती थी। हाथों से आटा गूंदो, हाथों से ही सब काम होगा। और शिक्षा ऐसी मिलती थी, मान लो बात सुनाता हूँ मैं, रोटी बनाते थे हम लोग, चूल्हे बड़े बड़े, तवे बड़े थे, एक तवे पर 5-10 रोटी ऐसे डाली, और सिगरी पर सेकने वाला, तवे पर पकाने वाला 2 भाई ही होते थे। अगर उसने हमारे ऊपर जल्दी जल्दी रोटी ऐसे पलट के डालना शुरू किया और हमने जल्दी से सिगरी से हटा दी, कोई कच्ची कोई पक्की रह गई, तो दादा हमारा कंट्रोलर था, विश्वरतन दादा, वही रोटी उठा के लाता था जो कच्ची या जली हुई होती थी, उठा के ले आता था। और जब अकेले में देखता, इधर आओ, तुमने बनाई ना रोटी आज, देखो, अगर कच्ची है खा लेगा तो उसके पेट में दर्द पड़ेगा, फेंक देगा तो यज्ञ का नुकसान हो जाएगा, बोझ तेरे पर चढ़ेगा। इसलिए कोई भी काम करना है तो दिल से करो और एक्यूरेट करो, नहीं तो छोड़ दो। तो ये शिक्षाएं जो मिली, मैं कहता हूँ ये दादा ने हम सबको इतना एक्यूरेट रहना सिखाया, इतना ढंग से करना, कोई हड़बड़ में जल्दी जल्दी में कर देना। दादा कहता था ये भी अपवित्रता है। हम सब बहुत धैर्यवत, 3 बातें ध्यान रखना। दादी जानकी हमको कहती थी, गोली खाने की, दवाई खाने की आदत होती है, हर एक कोई ना कोई बीमारी होती तो दवाई लेता है, तो 3 गोली अपने पास रख लो। पहली है धैर्यता, कुछ समय के लिए धैर्यता से, कोई भी बात आई, कोई ने कुछ आपको कमेंट कर दी, कोई ने आपके चरित्र पर कोई बात उठा दी, कोई बात आपकी कट कर दी, थोड़ा सा धैर्यता से, शांति से सुनो, समझो, तुरंत जवाब नहीं दो, टकराव हो जाएगा। इसलिए धैर्यता सबसे बड़ा गुण है। 1 सेकंड धैर्यता से उस बात को सुनना, समझना, और फिर जो कहना है समय पर देख करके कहना। दूसरी गोली है प्रेम, जो बाबा कई मुरलियाँ, कल भी मुरली चला रहे थे बाबा, परसों संडे को। स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है, और हम सब जो बाबा के अंदर पास समर्पित हुए हैं, सेवा में लगे हैं, उसके पीछे बाबा का, बड़ों का, दादियों का स्नेह है। बहुत सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, दिल का स्नेह मिला और ये जीवन समर्पित कर दी। स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम सब प्रेम में रहें, लेकिन प्रेम में कहीं भी देह अभिमान ना आ जाए, प्रेम कहीं विकारी न बन जाए, उस पर बहुत ध्यान देना। प्रेम एक शक्ति है, प्रेम एक गुण है। प्यार के सागर ने हमें प्रेम का स्वरूप बनाया है। हम सब प्रेम में व्यवहार करें, लेकिन प्रेम में कोई को अपने अंदर फंसा न लें, इस पर बहुत ध्यान देना।
वो निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार, सच्चा प्यार जो बाबा ने हम सबको किया, दादियों ने हम सबको किया, उसका हम स्वरूप बने। ये दूसरी प्रेम की गोली है। और तीसरी जो आज यज्ञ हमारा चल रहा है वो विश्वास पर चल रहा है। विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर बड़ों ने मेरे पर विश्वास रखा है तो हम सब बाबा के बच्चे विश्वास पात्र बन करके रहें, कुछ भी सहन करना पड़े, विश्वास को कोई आँच ना आए। अगर आप पर दादियों ने, आप पर निमित्त बहनों ने, आपके ऊपर कोई बड़ों ने विश्वास रखा है तो आपको उस विश्वास का रिटर्न जरूर देना चाहिए। कुछ भी हो, मैं कोई भी ईश्वरीय नियम का, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। बड़ों का विश्वास मेरे में है। तो हम सब बाबा के बच्चे संपूर्ण पवित्र, सूक्ष्म पवित्रता के अंश को समझें। बहुत बड़ी गहराई है। जैसे बाबा ने अपने आप को संपूर्ण पावन बनाया, अभ्यास किया निराकारी स्थिति का, बने निर्विकारी और महावाक्य उच्चारण किए निरहंकारी। बच्चे, ये भी अहंकार ना आ जाए कि मैं निर्विकारी हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ। कई आत्माओं को अपनी विशेषताओं का अहंकार आ जाता, अपनी सेवाओं का अहंकार आ जाता, अपने योग का अहंकार आ जाता, अपनी पवित्रता का भी अहंकार आ जाता। मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा क्लास कोई नहीं करा सकता, मेरे जैसी कमेंट्री कोई नहीं करा सकता, मेरी जैसी सेवाएं कोई नहीं कर सकता। ये सब सूक्ष्म अपवित्रता है, जरा भी मेरापन नहीं। करावनहार बाबा करा रहा है। ये मेरा भाग्य है जो उसने मुझे चुना है, निमित्त बनाया है। जो कराना है करा ले, हम तो उसके इंस्ट्रूमेंट, बाबा के राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहें। यही हमारी भावना है। आप सब कुमार एक संकल्प कर लो कि हम बाबा के राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी अनराइटियस हो। कोई ने आज मेरे से प्रश्न किया था, कुमार ने, क्या हमारी बड़ी बहनें कोई बात कहती हैं तो उसको श्रीमत हम समझें? मैंने कहा श्रीमत तो केवल एक बाबा की है और बाबा की श्रीमत केवल मुरली में है। अगर मुरली के अनुसार कोई राय आपको दी जा रही है जरूर उसको मानो, लेकिन अगर मुरली के विपरीत कोई राय मिल रही है, बाबा की आज्ञा और श्रीमत के विपरीत कोई अपनी मत चला रहा है, उसकी राय है, उसकी श्रीमत नहीं है। इसलिए आप सब ध्यान दो। अगर हम सब बाबा के बच्चे यथार्थ रूप से श्रीमत पर चल करके संपूर्ण पावन बनना है तो श्रीमत अमृत वेले से रात्रि तक संकल्प के लिए, बोल के लिए, दृष्टि के लिए, वृत्ति के लिए, कर्म के लिए, संबंध संपर्क के लिए हम सबको बाबा ने बहुत स्पष्ट रीति से बताई है। पढ़ो मुरलियाँ, स्टडी करो, उसमें सब स्पष्ट है। संकल्प के लिए श्रीमत है। बच्चे सदा शुभ सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो, कम सोचो, अधिक नहीं सोचो, जो जरूरी है वही सोचो। दृष्टि आपकी हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करो, पवित्र दृष्टि बनाओ। वृत्तियाँ आपकी अनासक्त हों, एकाग्र हों, उपराम हों। बोल आपके मधुर हों, सरल हों। कर्म आपके युक्ति युक्त हों, यथार्थ हों, सुख देने वाले हों। संबंध संपर्क व्यवहार में दुआएं दो, दुआएं लो। स्मृतियाँ जो पास्ट की हैं उनको बिंदी लगा दो, उनका चिंतन नहीं करो। बाबा की याद में, उसकी एक की स्मृति में सदा स्थित रहो। ये सब श्रीमत हैं, मैं शार्ट में सुना रहा हूँ। ये मर्यादाएं हैं हम सबके लिए, और इन मर्यादाओं पर चलने वाली आत्मा संगम पर ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनती है। वही भविष्य में जाकर पुरुषोत्तम पद प्राप्त करती है, उत्तम पुरुष बन करके देवताओं के रूप में सृष्टि पर राज्य करती है। तो इस संगम पर हम सब बाबा के बच्चे इस पवित्रता की गहराई को समझें। केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, काम जीत नहीं, लेकिन सूक्ष्म कामनाओं पर भी जीत हो जाए,
ये है हमारी संपूर्ण स्टेज। हम ब्रह्मचारी बने, बाबा के उच्चारण किए हुए शब्दों को हम फॉलो करें और उनके आचरण पर सदा कदम पर कदम रखते आगे बढ़ते चले। ओम शांति। हम सभी 4 प्रकार की एकाग्रता का पहले अभ्यास करेंगे। योग की गहरी अनुभूति करने के लिए शरीर की एकाग्रता भी बहुत आवश्यक है। एक अच्छे स्थान पर, अच्छे आसन में, सुख आसन में, जिस तरह से आराम से बैठ सकते हो, 45 मिनट का ये अभ्यास करने के लिए शरीर को रिलैक्स करके अच्छे आसन में बैठ करके अपने संकल्पों को एकाग्र करो। मन की एकाग्रता, भावनाओं की एकाग्रता, एक बाबा के प्रति संपूर्ण भावनाएं, बुद्धि की एकाग्रता, शरीर की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, भावनाओं की एकाग्रता और बुद्धि भी एकाग्र हो जाए। बाबा जो है, जैसा है, मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, अपने अनादि आदि स्वरूप में ही मैं संपूर्ण पावन आत्मा, सर्व बंधनों से, सर्व बोझों से, सब लगावों से मुक्त, अपने अनादि और आदि स्वरूप को इमर्ज करके मैं संपूर्ण पावन आत्मा, उस रियल स्वरूप को रियलाइज करो। उस रियल स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं एक बहुत सूक्ष्म लाइट और माइट से संपन्न शक्तिशाली आत्मा हूँ। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। अपने अनादि घर, परम धाम घर में उस परम ज्योति, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिमान बाबा के बिल्कुल समीप उस परम धाम घर की अनुभूति करो। असीम शांति, संपूर्ण पवित्रता, अखंड ज्योति महतत्व, सुनहरे लाल प्रकाश से प्रकाशित
ये हम सब का अपना प्यारा घर, उस घर में अपने बाप को, उस निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा को बहुत दिल से, स्नेह से, दिव्य नेत्र से देखो और उनकी शक्तियों का अनुभव करो। उनके प्यार में समाने का अनुभव करो। वो लवलीन स्थिति, समाने की स्थिति, जिसके लिए कहा है कि सागर में बूंद समा जाती है, हम सब आत्माएं उस स्नेह के सागर में उस परमात्म प्यार में समाने का अनुभव, लवलीन स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। Sweet silence, असीम शांति के सागर में समान स्वरूप में चमकते हुए सितारे का अनुभव करो।
हाइट माइट से संपन्न, एक बहुत शक्तिशाली बीज हूँ। मुझ आत्मा रूपी बीज में अनेक जन्मों का पाठ समाया हुआ है। मैं आदि काल में इस सृष्टि के चक्र में देव स्वरूप में अवतरित हुई, दिव्यता संपन्न, सर्व गुणों सर्व शक्तियों से संपन्न, संपूर्ण पावन देव आत्मा हूँ। सतो प्रधान प्रकृति से निर्मित इस शरीर भी कंचन काया रूप में मुझ आत्मा को प्राप्त होता है। मैं उस वैकुंठ की, उस स्वर्णिम दुनिया की देव आत्मा, संपूर्ण पावन आत्मा, संपन्न और भरपूर हूँ। वो सुखमय संसार उस संसार की मालिक मैं देव आत्मा, इस नाटक में खेल खेलते ही खेलते मध्यकाल में भक्ति काल में अनेक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं पूज्य आत्मा, अनेक भक्तों की इष्ट देव आत्मा हूँ।
सभी अपने मंदिरों में भक्तों को दर्शन कराकर प्रसन्न कर दो। कितनी भक्त आत्माएं एक पल का दर्शन करने के लिए कितने समय से इंतजार कर रही हैं। नजर से निहाल करने की सेवा करो। चैतन्य स्वरूप में प्रकट हो जाओ अपने भक्तों के सामने। मैं पवित्र पूज्य आत्मा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली पूज्य आत्मा हूँ। इष्ट देव आत्मा हूँ। पूरे कुल का देवता, सबको देने वाला दाता हूँ। इस कल्प के अंत में, इस कल्याणकारी संगम युग में स्वयं परमात्मा ने हम सब को चुन करके अपनी गोद का बच्चा बना लिया। नया दिव्य जीवन देकर पवित्र और योगी बना दिया। ये कितनी श्रेष्ठ, महान, भाग्यवान ब्राह्मण जीवन मिली है। जो हर पल भगवान के साथ बीतता है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है।
भगवान की दिव्य पालना, इतनी ऊंची पढ़ाई और श्रेष्ठ मत भाग्य के रूप में प्राप्त हुई है। मैं कोटों में कोई में भी कोई बहुत श्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ। भगवान की पलकों में पलने वाली, दुनिया की नजरों से दूर, अलौकिक जन्मधारी आत्मा हूँ। विश्व परिवर्तन के कार्य में इस कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाली भगवान के साथ श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली मैं महान आत्मा हूँ। सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति कराने वाले उस सर्व संबंधी बाप को मैंने खुदा दोस्त के रूप में अनुभव किया है। वे मेरे सच्चे सखा हैं। सच्चे दोस्त हैं। सच्चे सहायक हैं। मेरे साथ कंबाइंड हैं। मेरे दिल की भावनाओं को समझने वाले मेरे दिलाराम हैं।
मैं ब्राह्मण आत्मा संपूर्ण पावन आत्मा डबल लाइट शरीरधारी आत्मा मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अपने चारों ओर एक लाइट का सुंदर घेरा, प्रकाश का आभा मंडल अनुभव करो। उस लाइट के शरीर में प्रवेश कर इस साकार जगत से पार सूर्य चांद सितारों की दुनिया से पार अपने अव्यक्त लोक में अव्यक्त बाबा के सन्मुख उनकी शक्तिशाली किरणों का, उनके वरदानी हाथ का अपने सिर पर अनुभव करो। मुझ फरिश्ते पर बाबा की वो पवित्र किरणें संपूर्ण पावन फरिश्ता बना रही हैं। मैं फरिश्ता भी विश्व कल्याण की सेवा के लिए तैयार हूँ। अपने अव्यक्त वतन से इस साकार वतन में शक्तिशाली पवित्र किरणों की सकाश दो। प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो। चारों ओर आत्माएं
दुख और अशांति में पुकार रही हैं, तड़फ रही हैं। सबकी पुकार सुनो, उपकार की दृष्टि घुमाओ। सबका भला हो, सब सुख पाएं। सबको मुक्तिदाता से मुक्ति का वरदान मिल जाए। शुभ भावना की लाइट दो। अपने मास्टर दयालु कृपालु रूप में सब पर दया की दृष्टि डालो। सबका भला हो। सब अपने प्यारे प्रभु को पहचान लें। सबको लाइट दो, पवित्र किरणें दो।